इमेजिन कीजिए 3 महीने बाद आप ही इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं और सब लोग आपसे आके पूछ रहे हैं इतने जल्दी कैसे इम्प्रूव किया आपने इंग्लिश। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम अपूर्वा यादव and as you all know that I am teaching English over here. So my exams are over guys, and I hope your academics of this year, your academic session of this year is also completed successfully. तो अब टाइम आ गया है ब्रेक का and many people are going to spend holidays. बहुत से लोग छुट्टियों में जा रहे हैं, तो काफी लोग अपने नानी के यहाँ जा रहे हैं एंड मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू टेक ब्रेक मीन्स रिलैक्स करने जा रहे हैं। बट मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल, तो क्या आप पूरा टाइम सिर्फ यही चीजों में स्पेंड करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं, यानी किसी चीज में बेटर बनना चाहते हैं? अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है देन यू आर एट द राइट वीडियो। आप एकदम करेक्ट जगह पर आए हैं और एकदम करेक्ट वीडियो देख रहे हैं। सो आज मैं आपको देना चाहती हूँ एक सिंपल सा, यानी आज मैं आपको एकदम सिंपल सा चैलेंज शेयर करने वाली हूँ एंड इन दैट 30 मिनट्स टिल नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी 30 मिनट आपको देना है नेक्स्ट 30 months. The goal to become fluent in English. And the amazing part is that ये वाला चैलेंज सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी है, यानी बहुत ही आसान है। Many people will think क्या 30 मिनट्स काफी है? क्या हम 30 मिनट्स में इंग्लिश बोल पाएंगे? Let me tell you one thing guys. Time doesn't matter. The thing that matters is how you are practicing. आप जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैटर करता है, ना कि आप कितना टाइम दे रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप ये 30 मिनट्स वाला चैलेंज फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट बन सकते हैं एंड वही स्टेप्स आज मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आर यू रेडी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग रेडी हैं इस चैलेंज के लिए। मैं तो रेडी हूँ, आप लोग बताइए। सो लेट्स बिगिन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू देयर आर 6 पार्ट्स, यानी कि ये टोटल वीडियो 6 पार्ट्स में होगा एंड ईच पार्ट विल टेक 5 मिनट्स। मीन्स ये नहीं कि आपको ये हर पार्ट में 5-5 मिनट बताऊंगी। नो, यू हैव टू फॉलो दिस 6 पार्ट्स इन 5 मिनट्स, यानी हर एक पार्ट को आपको 5 मिनट्स तक करना है। पहला, अब ये देखिए स्क्रीन पर मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए हैं। अब मैं इसको जाती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बट उसके पहले मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ व्हाट आर दी स्टेप्स। फर्स्ट 1 to 5 लर्न न्यू वोकैबुलरी। सेकेंड 5 to 10 रीड अलाउड। देन 10 to 15 listening, 15 to 20 shadowing, 20 to 25 speaking practice, 25 to 30 recording. Now इस वीडियो में ये सब पार्ट्स बताऊंगी एकदम डिटेल में। आपको हर वर्ड को सेंटेंस में 2 से 3 बार बनाना है और उसको जोर जोर से रिपीट करना है। लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। लाइक एग्जाम्पल में यू हैव लर्न न्यू वर्ड इम्प्रूव। अब आप इसे एग्जाम्पल में कैसे बोलेंगे? आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। I am improving my English. अब देखो इस तरीके से आपने उसको यूज किया कहीं पे, तो then you are using this. So in this way you have to use in the sentence. आपको सेंटेंस में ऐसे ही यूज करना है। So learning new word and use that with sentence. अब जब आप ये बोलते हैं तो आपके ब्रेन इस सेंटेंस को समझता है, इसका मीनिंग समझता है and then you get to understand what is real English. असली में इंग्लिश होती क्या है तब आपको पता चलता है। Then you get to understand. Now let's come to step number 2. Step 2 is read aloud. Now this will be from 5 to 10 minutes. इसके बीच में आपको करना क्या है? कोई भी इंग्लिश टेक्स्ट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर कोई चीज आपने ले ली, so you don't have to just read that. You have to read that aloud. आपको जोर जोर से उसे पढ़ना है
क्योंकि जब आप जोर जोर से पढ़ते हैं तो आपकी टंग इंग्लिश साउंड के साथ एडजस्ट होती है। एंड अगर आपको कोई वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप उसको सही से बोल नहीं पा रहे हैं, दैट इज योर वीक पॉइंट। आपको उसी पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको स्लोली पढ़ना है एंड अंडरस्टैंड दैट, तभी आपकी इंग्लिश स्पीड इम्प्रूव होगी। आपको ये 10 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक करना है। अब आपको इंग्लिश को सुनना है, बट ध्यान से सुनना है। सिर्फ वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करके नहीं छोड़ना है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपको ये चीजों को ऑब्जर्व करना है। स्पीकर कैसे जो बोल रहा है, स्पीकर कैसे बोल रहा है, कहाँ पॉज ले रहा है, किस फ्लो में बोल रहा है, एंड सेंटेंस का फ्लो कैसा है। एंड इफ यू आर बिगिनर सो यू कैन डू बाय सबटाइटल्स। आप अगर बिगिनर हैं तो आप उसे सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। एंड लाइक दिस, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी सुनने में। एंड ये स्टेप आपको नेचुरल इंग्लिश समझने में हेल्प करेगा। नाउ फोर्थ स्टेप, शैडोइंग। अब जो आपने सुना है उसको तुरंत रिपीट करिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ रिपीट ही नहीं करना है, यू हैव टू कॉपी दिस ऑल्सो। आपको इसको टोटली कॉपी करना है। अब आप ये चीज को ट्राई कीजिए, सेम टोन रिपीट कीजिए, सेम एक्सप्रेशंस के साथ बोलिए एंड ट्राई टू मेंटेन द स्पीड ऑल्सो। शुरू में आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, बट एंड दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द फास्ट फ्लुएंसी। यू हैव टू डू दिस फ्रॉम 20 to 25 मिनट्स। स्पीकिंग, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का। अब यहाँ पर एक रूल पे ध्यान दीजिए, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी कंटिन्यूअस। कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा तो आप उसके लिए रुकिए मत, आप उसकी जगह कोई सिंपल वर्ड यूज करके उस सेंटेंस को खत्म करिए। For example, there is a word delicious and you are not understanding at that time. The word is not coming in your mouth at the time. आप delicious बोलना चाहते हैं बट वो आपके मुंह में आ नहीं रहा, तो आप उसको सिंपल वर्ड्स यानी वेरी टेस्टी में बोलकर खत्म करिए, उस सब को कंप्लीट करिए। इसका मतलब ये हुआ, गोल यही है आपका कि आपको फ्लो को मेंटेन रखना है। नाउ लेट्स कम टू अवर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 that you have to follow from 25 to 30. Record yourself. अब ये लास्ट स्टेप है, तो चलता है कि आप कहाँ आप हेजिटेट कर रहे हैं, कहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, या फिर कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है एंड विदाउट सेल्फ अवेयरनेस आप कोई चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो ये रहे मेरे सारे स्टेप्स। आई होप आपको समझ में आया कि ये स्टेप्स कैसे यूज करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको अगर आपने ये सारे स्टेप्स को अगले 3 मंथ्स तक फॉलो कर लिया, देन यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी फास्ट। लेकिन ये याद रखिए, खाली वीडियो को देखने से इम्प्रूवमेंट नहीं होती, यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स ऑल्सो। एंड ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, जिससे मुझे अंडरस्टैंड होगा कि आपको इस तरीके का कंटेंट और चाहिए। एंड अगर आपको ऑल्सो छोटे छोटे वर्ड्स में इम्प्रूवमेंट करनी है, then don't forget to follow me on Instagram. And that's all for today guys. Thank you for watching, and also let me know in the comment section how many people are ready to try this step, and all the best for your 3 months challenge. Bye guys.